कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब हम इंसान बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके थे। अर्थ के बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण इंसानों ने अर्थ को छोड़कर केपलर-2 नाम के एक प्लेनेट पर रहना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर तो सारी चीजें एकदम नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन थोड़े ही सालों में इंसानों को ये बात पता चल गई थी कि उनके प्लेनेट की सारी वुमेन्स बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हैं, यानी कि वो कभी फर्टाइल हो ही नहीं पाएंगी। लेकिन ये बात तो पूरी इंसानियत प्रजाति के लिए एकदम खतरनाक संदेश थी, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे तो इंसानों की जनरेशन एकदम से रुक जाएगी और अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब इंसानों ने अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को एक मिशन दिया था जो कि वापस से हमारे पुराने प्लेनेट अर्थ पर जाकर कुछ रिसर्च करेंगे। इस मिशन को लुइस नाम की एक लेडी लीड करते रहती है, लेकिन वो जैसे ही अर्थ के वातावरण में इंटर करते हैं, वहाँ के घने वायुमंडल के कारण उनके स्पेसशिप का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है, जिससे कि उनका शिप तेजी से आकर पानी में गिर जाता है। लुइस और उसके टीम मेंबर्स तो एकदम परेशानी में थे और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब पानी में डूबकर मर जाएंगे। लुइस कैप्टन होने के नाते अपने टीम मेंबर्स को सबसे पहले बचाती है और अब वो सब बड़ी बड़ी लहरों की मदद से किनारे पर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लुइस को होश आया था तब उसका एक साथी मारा जाता है, लेकिन उसका तीसरा साथी अभी भी जिंदा था, पर वो अब बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। इसीलिए अब लुइस अपने साथी को एक जगह बिठाकर आसपास कुछ मदद मांगने के लिए चली जाती है। इतने सालों बाद तो अर्थ का वातावरण पूरा चेंज ही हो गया था। तभी लुइस का वो घायल दोस्त जिसका नाम बेन था, वो लुइस को अपनी फर्टिलिटी अर्थ पर चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि शायद से पृथ्वी के वातावरण में चेंज होने की वजह से सारी औरतें फिर से फर्टाइल हो जाएं। लेकिन लुइस ने जब अपनी फर्टिलिटी को चेक किया तभी भी उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, यानी कि वो अभी भी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। बहुत टाइम होने के बाद भी लुइस को वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मिलता, जिसे देखकर शायद से कुछ लोग यहाँ पर आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद उस जगह पर पृथ्वी के इंसान आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने तो बेन को पकड़ लिया था और उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। लुइस जब बेन के पास पहुंचती है तो वो उस जगह पर था ही नहीं। लुइस ने देखा कि बेन को कुछ बस्ती वाले अपने साथ लेकर जा रहे हैं, पर तभी उन्हीं बस्ती वाले लोगों ने लुइस पर हमला कर दिया था। लुइस भी एकदम से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो एक पिंजड़े के अंदर बंद थी। वहाँ पर बेन भी मौजूद होता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा घायल था। इसीलिए अब लुइस को कैसे भी करके अपना मेडिकल किट हासिल करना होगा, लेकिन वो मेडिकल किट ऊपर बस्ती वालों के पास होता है। इसीलिए लुइस तुरंत ही ऊपर चली गई थी। उन बस्ती वालों की लीडर लुइस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन लुइस बता रही थी कि उसका साथी बहुत ज्यादा घायल है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन तभी बस्ती वालों की लीडर जिसका नाम मे था, वो लुइस से कहती है कि वो सबसे पहले उनके आदमी का इलाज करे। लुइस ने मे की बात मान ली थी और अब वो उनके साथी को ठीक करने के बाद तुरंत ही बेन के पास आ जाती है। हालांकि उसने बेन का इलाज तो कर दिया था, लेकिन बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से बेन एकदम से अनकॉन्शियस होने लगता है। लुइस के उस मेडिकल किट में सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं थी, बल्कि उसके अंदर वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस था, जिससे कि लुइस अपने प्लेनेट पर मैसेज भेज सकती थी, जिससे कि उन्हें मदद मिल सके। लुइस तो उन एस्ट्रोनॉट्स को भी ढूंढना चाहती थी जो 10 साल पहले इसी तरीके से अर्थ पर रिसर्च करने आए थे, लेकिन अब बेन लुइस को जानबूझकर अकेले ही आगे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बॉडी में अब उतनी स्ट्रेंथ बाकी नहीं रह गई थी। अब तो बेन ने खुद की ही जान ले ली होती है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो जिंदा रहेगा लुइस उसे छोड़कर अपने मिशन में आगे नहीं बढ़ेगी। और अब लुइस बेन के मरने के बाद एकदम दुखी हो जाती है। वो तो उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की फोटो देखने लगी थी जो कि 10 साल पहले पृथ्वी पर आए थे। उन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट लुइस के फादर होते हैं। दरअसल लुइस इस प्लेनेट पर एक और वजह से आई थी कि वो अपने फादर के बारे में पता लगा सके, और अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद लुइस डिसाइड करती है कि वो अपने मिशन पर आगे बढ़ेगी। अगले दिन बस्ती के कुछ बच्चे लुइस पर पानी फेंक रहे थे। उन्हें तो लुइस को परेशान करके काफी मजा आ रहा होता है, पर जब लुइस उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी तब वो बच्चे लुइस की भाषा समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतने सालों में अर्थ पर रहने वाले इन इंसानों ने अपनी ही खुद की भाषा बना ली थी। दरअसल लुइस को अपना वो बैग चाहिए था, जिससे कि वो अपने प्लेनेट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। इसीलिए वो उन सभी बच्चों को वो बैग लाने के लिए कहती है। उन्हीं बच्चों में मे की बेटी भी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। लुइस ने दीवार पर ड्राइंग बना दी थी, जिससे कि मे की बेटी समझ जाती है और वो लुइस की मदद करने के लिए रेडी भी हो गई थी। मे की बेटी ने लुइस का वो बैग ला भी दिया होता है, पर तभी उन्हीं बच्चों के ऊपर किसी अलग ही बस्ती के इंसानों ने हमला कर दिया था, जो सभी को पकड़कर अपने साथ लेके जा रहे थे। लुइस कैसे भी करके उस पिंजड़े से बाहर निकल जाती है और अब तो मे ने लुइस की बैग से फ्लेयर गन निकाल लिया था और अपनी बेटी को बचाने के लिए चली गई थी। लुइस को यहाँ पर एक बात ध्यान में आती है कि अर्थ की सारी औरतें फर्टाइल हैं, यानी कि वो अभी भी बच्चों को जन्म दे पा रही हैं। लेकिन अब मैं कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। उन दूसरी बस्ती
बस्ती वाले लोगों ने सारे कैद किए गए बच्चों को एक बोट पर बिठाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं कैसे भी करके एक फ्लेयर गन की मदद से उन पर हमला करना चाहती थी, क्योंकि इससे उन सभी का ध्यान उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा और तब वो सब भी उनकी कैद में हो जाएंगे। लेकिन मैं लुइस की बात जरा भी नहीं मानती, इसीलिए अब लुइस ने मे को मारकर बेहोश कर दिया था। लुइस फ्लेयर गन को काफी दूर तक मारती है, जिससे कि उन लुटेरों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और अब लुइस तो मौका देखकर उनके नाव पर चढ़ गई थी, जो कि उन्हीं सारे बच्चों के बीच में जाकर छुप जाती है, जिसे कि वो सारे लुटेरे कैद करके लेकर जा रहे थे। लुइस ने तो अपना बैग भी लेने की कोशिश की थी, पर लुटेरों के वापस आने की वजह से वो बैग को नहीं ले पाती और अब वो सब एक नाव में बैठकर काफी दूर निकल जाते हैं। अब कैद किए गए सभी लोगों को एक सीक्रेट प्लेस पर लेके आया जाता है, जहाँ पर एक लड़का सभी लोगों को अलग अलग कर रहा था। लेकिन जब उसने लुइस को देखा तब वो लुइस को अपने लीडर के पास लेकर आ जाता है। उनके लीडर का नाम टाइसन था, जो लुइस को देखकर एकदम शॉक ही रह गया था। वो कहता है कि वो लुइस को बहुत पहले से जानता है, क्योंकि वो भी केपलर 2 प्लैनेट से ही आया था। दरअसल टाइसन उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स में से एक होता है जो कि 10 साल पहले इसी तरीके से अर्थ पर रिसर्च करने आए थे। टाइसन के साथ तो लुइस के फादर भी शामिल थे, लेकिन इतने सालों बाद सारी चीजें एकदम से बदल चुकी थी। टाइसन पता नहीं क्यों लुइस से उसके स्पेसशिप के बारे में पूछता है, लेकिन लुइस ने उसे बताया कि उनकी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब लुइस को कैसे भी करके उसका बैग चाहिए था, जिसके अंदर एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस मौजूद होता है, जिसकी मदद से लुइस अपने प्लेनेट के लोगों को यहाँ पर बुला सके ताकि उन सभी की थोड़ी मदद हो सके। बहुत सारी बातें करने के बाद लुइस टाइसन से अपने फादर के बारे में पूछती है, पर अब टाइसन एकदम उदास हो गया था। लेकिन तभी भी वो लुइस को बताता है कि 10 साल पहले एक एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप अर्थ पर मिशन के लिए आया था। उस मिशन को लुइस के फादर ही लीड कर रहे होते हैं, पर जब उन्हें पता चला कि अर्थ पर अभी भी इंसान मौजूद हैं, तो वो अपने प्लेनेट पर मैसेज भेजकर उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहते थे। लेकिन अर्थ पर रहने वाले इंसानी बस्ती के लोग ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडवांस लोग अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो वो सब उनका पूरा प्लेनेट हड़प लेंगे। इसीलिए अब सारे बस्ती वालों ने लुइस के फादर पर हमला कर दिया था। उस हमले में तो लुइस के फादर की जान चली गई थी और अब लुइस को वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाता है। जैसे जैसे लुइस का टाइम बीतता गया, उसे लिटरली पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि लुइस भी अर्थ पर रहते रहते अब फर्टाइल हो गई थी, जिसका मतलब था कि लुइस भी अब बच्चों को जन्म दे पाएगी। टाइसन लुइस को बहुत सारे बच्चों से भी मिलाता है, जिन्हें की वो पता नहीं क्यों ट्रेनिंग देता था। टाइसन ने तो एक बच्चे को गोद भी ले लिया था, जो कि बाकी बच्चों से एकदम अलग ही रहा करता था। अब तो लुइस उस बच्चे के पास जाकर कुछ बातें करने लगी थी। तभी वो लड़का एक पौधे को देखकर ये बोलता है कि एक दिन ये पौधा भी एक पेड़ बन जाएगा और उसके बाद फिर मिट्टी में मिल जाएगा। लुइस तो ये बात सुनकर एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि ये चीजें सिर्फ उसके पापा उससे कहा करते थे। लुइस उस लड़के से पूछती है कि ये सारी बातें उसे किसने बताई। लड़के ने बताया कि उस आदमी ने, जो उस कमरे में बंद रहता है। लुइस जब उस कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये आदमी हो ना हो उसका फादर ही हो सकता है। तभी वहाँ टाइसन भी आ गया था। तभी लुइस टाइसन से पूछती है कि अगर उसके फादर जिंदा हैं तो उसने झूठ क्यों कहा। टाइसन ने लुइस को बताया कि जब उसके फादर की टीम अर्थ पर आई तब उन्हें इस बात का पता चल गया था कि पृथ्वी पर अभी भी इंसान रहते हैं और वहाँ की औरतें अभी भी बच्चों को जन्म दे रही हैं। लेकिन अब ये सारी बातें उनके प्लेनेट तक ना पहुँचे, इसीलिए लुइस के फादर ने सारे इक्विपमेंट और स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि ना कोई भी उनके प्लेनेट से अर्थ पर आ सके और ना ही कोई अर्थ से प्लेनेट पर जा सके। इन सारी चीजों के बाद लुइस जब अपने फादर से मिलती है तब वो उन्हें देखकर एकदम रोने लगी थी। लेकिन अब अपने फादर की इस करतूत की वजह से लुइस उनसे काफी गुस्सा हो जाती है और वो तो वहाँ से तुरंत ही भाग गई थी। अब कुछ दिनों बाद लुइस टाइसन के फैमिली के साथ ही रहने लगी थी। एक रात जब वो उनके साथ डिनर करते रहती है तभी अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगी थी। टाइसन का एक आदमी आकर उसे बताता है कि दूसरी बस्ती के लोगों ने जनरेटर के सिस्टम पर हमला कर दिया है और वो अपने सामने आने वाली सारी चीजों को डिस्ट्रॉय ही करते जा रहे हैं। लुइस को जब ये बात पता चलती है तो वो देखने चली गई थी। तभी मे ने अचानक से लुइस पर हमला कर दिया था। मे तो सिर्फ अपनी बेटी को ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी लुइस मे को बताती है कि उसकी बेटी जिंदा है और वो उसकी लोकेशन भी बता सकती है। इसीलिए अब लुइस मे को उसकी बेटी के पास लेकर जाने लगती है, पर तभी टाइसन के लोगों ने लुइस को पकड़ लिया था और अब टाइसन लुइस के सामने अपना प्लान रिवील करता है। दरअसल टाइसन बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि अगर वो सब केपलर 2 पर मैसेज भेजेंगे तो उन्हें यहाँ पर आने के लिए लगभग 8 सालों का समय लगेगा और तब तक ये
सारी बच्चियाँ एकदम बड़ी भी हो चुकी होंगी। जब वो सब अर्थ पर वापस आ जाएंगे तब वो इन सभी लड़कियों के साथ संभोग करके अपने बच्चे पैदा करेंगे, जिससे कि हमारी इंसानियत बची रहे। लेकिन लुइस कहती है कि ये सारी चीजें एकदम गलत हैं। पर अब टायसन किसी की भी नहीं सुनने वाला था। उसके पास तो लुइस का वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस भी होता है जिससे कि वो अपने प्लेनेट पर मैसेज भेज सकता था। और अब टायसन ने तो अपने ही कमरे में लुइस को कैद कर दिया था। पर टायसन के जाने के कुछ ही देर बाद लुइस सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग गई थी। लुइस तो तुरंत ही अपने फादर के पास पहुँच जाती है, क्योंकि अब उसे इस बात का पता चल गया था कि उसके फादर ने सालों पहले वो सारी टेक्नोलॉजी क्यों डिस्ट्रॉय की थी। अब यहाँ पर लुइस का फादर उसे बता रहा था कि टायसन अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन जा रहा है, जहाँ से वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस का यूज करके अपने प्लेनेट के लोगों के पास मैसेज भेज सके। और अगर ऐसा हो गया तो अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कोई बचा ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब लुइस कैसे भी करके टायसन का पीछा करने लगी थी। टायसन तो एक छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंच जाता है जहां से उसने मैसेज ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सही टाइम पर लुइस भी वहां पहुंच जाती है, जिसने टायसन को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। वहां पर टायसन का वो गोद लिया हुआ बच्चा भी होता है और वहां पर उसकी मॉम भी मौजूद होती है। पर अब लुइस को वहां पर एक डार्क सीक्रेट पता चला था। दरअसल उस औरत ने लुइस के फादर के साथ रिलेशनशिप बनाए थे और ये छोटा सा लड़का उन्हीं का बेटा है, यानी कि वो लुइस का भाई हुआ। पर अब टायसन ने तो उस औरत को जान से मार दिया था। टायसन तो लुइस को अपनी गन नीचे रखने के लिए कह रहा था और अब इसी मौके का फायदा उठाकर टायसन ने वो मैसेज अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब भले ही काफी देर हो चुकी थी, पर तभी भी लुइस टायसन पर हमला कर देती है और अब वो दोनों तो पानी के अंदर चले गए थे। लुइस ने बहुत ज्यादा कोशिश करके टायसन का गला घोटकर उसे मार दिया था, पर वो भी एकदम से बेहोश होकर पानी में जाने लगती है। लेकिन शायद से किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तभी पानी के अंदर मैं आ गई थी, जो कि लुइस को बचाकर सही सलामत बाहर लेके आ जाती है। और अब लुइस अपने उस भाई के पास चली गई थी। लेकिन अब वो मैसेज कैप्लर 2 के लोगों को मिल भी चुका होगा, जो पूरे 8 साल बाद पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन लुइस इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो डिसाइड करती है कि इन 8 सालों में वो भी अपने टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस कर लेगी, जिससे कि जब 8 साल बाद उनके सारे लोग पृथ्वी पर आएंगे तब वो उन्हें बहुत ही अच्छी टक्कर देने के लिए तैयार हो। और अब इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।